महादेव पहुंचे। देवी क्या बात है? बोले मुझे भी महाप्रसाद चाहिए। तो महादेव बोले देखो अब महाप्रसाद के लिए तो बहुत यत्न करना पड़ता है, तब जाकर के वो प्राप्त होता है। अब वो यत्न दोबारा कौन करेगा? मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। तब महादेव ने ध्यान करके पार्वती जी को बताया कि तुम्हारा पूर्व रूप जो सती का था, जहां जहां जो जो अंग पड़े थे वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गई। उन्हीं में तुम्हारा नाभि क्षेत्र जो है वो एक श्री क्षेत्र समुद्र तट पर नीलाचल पर्वत पर विराजमान है। वहां जाकर के तुम तप करो, और वहां तुम इसी भाव के लिए तप करो कि तुम्हें ठाकुर जी का महाप्रसाद मिले। और उस तप के प्रभाव से देवी हमको तो एक तिनका मिला है, लेकिन मैं दीर्घ दृष्टि से देख पा रहा हूं अगर तुम्हारा तप सफल हो गया तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो एक तिनका मुझे और नारद जी को मिला, वो महाप्रभु जी का महाप्रसाद की पूरी हंडी महाप्रभु जी के भोग लगने के बाद सीधे आपके सन्मुख आएगी, और आप जब प्रसाद पाओगे उसके बाद ही वो महाप्रसाद बनेगा और सबको वितरण किया जाएगा। वही पार्वती जी विमला देवी के रूप में आई, आकर के यहां बैठ करके तप किया। किसके लिए तप किया? आपका महाप्रसाद चाहिए। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आपको आज्ञा दी, हम जगन्नाथ रूप में यहां विराजेंगे, लक्ष्मी जी ही हमारी रसोई सिद्ध करेंगी। जिस महाप्रसाद को वैकुंठ में प्राप्त करना अति दुर्लभ है, उस महाप्रसाद को मैं अति सहज कर दूंगा इस जगन्नाथ क्षेत्र में। और देवी वो प्रसाद जितनी विधियों से बनेगा उसी विधि से बनता है महाप्रसाद यहां, जिस विधि से वैकुंठ में बनता है। मुझे पूरी विधि अभी भी अच्छे से पता नहीं, अंदर सामग्रियां कैसे धोई जाती हैं, कैसे अमनियां की जाती हैं, फिर उनको कैसे किन किन मंत्रों को बोल करके सामग्री डाली जाती हैं, फिर उसके बाद 9 हंडियां रखी जाती हैं। सबसे पहले ऊपर वाली हंडी पक करके तैयार होती है ऊपर ठाकुर जी के सन्मुख, उसके पीछे भी बहुत विधियां होती हैं, तब जाकर के महाप्रसाद सिद्ध होता है। लेकिन महाप्रसाद तभी कहलाएगा जब वो मेरे बाद आपको भोग लगेगा। विमला देवी के भोग के बाद वो महाप्रसाद आनंद बाजार में आ जाता है और हम सबको प्राप्त होता है। ये महाप्रसाद